हेलो दोस्तों। आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 37 जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि नॉर्मल टू दी कर्व, हमारा एक कर्व दे रखा है जो पैरामीटर फॉर्म में है, जहाँ पे एक्स हमारा क्या है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई क्या है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, एट एनी थीटा इज सच दैट। ठीक है, तो हमारे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिख लिया है। अब इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इट मैक्स अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस। अब अगर इसके हम देखें तो पहले इस कर्व का हम क्या करते हैं, नॉर्मल निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे कि वो जो है एक्स एक्सिस के कितना एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस से एंगल का मतलब ये होगा कि अगर हमारा कोई टेंजेंट है या फिर कोई नॉर्मल है इस तरह से, तो ये एंगल हमें निकालना होता है। ठीक है, ये एंगल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाता है टेन थीटा बराबर डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि स्लोप जो है वो हमारा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस कर्व का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं कर्व का, कर्व के टेंजेंट का। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी वाई ओवर डी थीटा बटे डी एक्स ओवर डी थीटा। यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा क्या आ जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे तो थीटा माइनस साइन थीटा और फिर माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस साइन थीटा प्लस का थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हमारा इससे कर्व के टेंजेंट का स्लोप आ गया। और अगर कर्व के टेंजेंट का स्लोप हमें मालूम है तो हम उसके नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। नॉर्मल का स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको m1 मान लेते हैं तो नॉर्मल का स्लोप होता है m2, यानी m1 m2 क्या होना चाहिए -1। तो यहाँ से अगर हम m2 निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन m1, और m1 हमारा क्या दे रखा है 1 अपॉन टेन थीटा, और थीटा हम इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है स्लोप है टेन थीटा टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि ये जो हमारा एंगल है ये क्या बनाएगा पाई बाई 2, यानी कि जो नॉर्मल का एंगल आएगा। अगर इस तरह से हम कोई कर्व ड्रॉ करें, रफली कर्व हमने ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है, और इसका कोई ये टेंजेंट है इस तरह से। ठीक है, तो इसका नॉर्मल हमारा क्या होगा, जो इस कर्व के ऊपर नॉर्मल हो, तो इस कर्व के ऊपर जो अगर नॉर्मल होगा तो इस तरह से कोई नॉर्मल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो वो हमारा एंगल क्या बना रहा है इस तरह से, ये थीटा प्लस पाई बाई 2, हालांकि ये लग नहीं रहा है लेकिन हमने ऐसे ही रफली बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है वेरी कर रहा है ना, थीटा की अगर वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे तो हमारा इसका नॉर्मल भी जो है वो चेंज होता रहेगा। अगर हम यहाँ पे थीटा बराबर रख देते हैं माइनस पाई बाई 2, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, नॉर्मल की जो टेंजेंट हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका ये है कि थीटा यहाँ पे वेरी कर रहा है, और जबकि पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इट मैक्स अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट एंगल नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि इसका जो नॉर्मल है वो इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन, यानी वो जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन हमारी क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2, ये नॉर्मल का स्लोप है, x माइनस x1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे x1 जो है इसको पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y1 हम इसको पुट कर देंगे ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चूँकि x1 और y1 हमारे कर्व के पॉइंट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y माइनस ये हमारा y1 क्या हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
इज इक्वल्स टू m2 क्या हो जाएगा हमारा टेन, चूँकि हमने यहाँ पे निकाला था तो इसको हम लिख देते हैं माइनस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा x माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस का a थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट थीटा को हम क्या करेंगे कॉस बाई साइन थीटा लिख देंगे, तो ये हमारा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए अगर कोई भी लाइन हमारी ओरिजिन से पास आउट हो रही है तो वो हमारी क्या होती है, वहाँ पे हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की लाइन होती है। पर यहाँ पे हमें a जो है वो कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारी लाइन आई है, ये जो नॉर्मल है, ये हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला भी पार्ट जो है डिस्कार्ड हो गया, इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन। अब हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है, इट इज़ एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। अब अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें इसकी, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी लाइन है तो उसकी हम किसी पॉइंट से डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। जैसे अगर हमारा कोई पॉइंट दे रखा है P, इसको हम मान लेते हैं h कॉमा वाई, ठीक है, और अगर कोई लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई माइनस या प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, P इज इक्वल्स टू मॉड ए एक्स है पर इसका पॉइंट रख देंगे तो ए एच प्लस बी, और यहाँ पे हम के ले लेते हैं इसको, तो बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब हमारी जो लाइन आई है वो क्या है, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए हमारा 0 के उधर था तो हम लेफ्ट हैंड पे ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 0,0 से ओरिजिन से डिस्टेंस हमें इस लाइन पे निकालनी है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ए एच हमारा यानी 0 है प्लस बी यानी के है, के 0 है, और सी की जगह पर क्या है माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का कॉफिशिएंट क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई का कॉफिशिएंट क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का a आएगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा a आ जाएगा। ठीक है, a हमारी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है a हमारा, तो यानी कि ये हमारी जो है ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, तो जो इसका पार्ट तीसरा था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चौथा पार्ट क्या है, नन ऑफ दिस, तो चूँकि हमारा तीसरा पार्ट करेक्ट हो गया तो ये वाला भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि द पॉइंट P ऑफ द कर्व, ये हमारा कर्व दे रखा है, इसका कोई पॉइंट P है, सच दैट द टेंजेंट एट P, इस P पर जो है टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज गिवन बाई। तो क्या कह रहा है कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस कर्व पे हो और जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट कोई ड्रॉ करें तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमने कोई पॉइंट P जो है h कॉमा के इस कर्व पे ले लिया है, और ये टेंजेंट हमारा क्या होगा, इसके लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी टेंजेंट निकाल लेते हैं इस कर्व की इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हमारा 2y dy ओवर dx हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हमारा dy ओवर dx क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई वाई। अब हमें किस पॉइंट पे देखना है, h कॉमा के पॉइंट पे देखना है, तो हम यहाँ पे h कॉमा के पॉइंट लिख लेते हैं और ये हम इस पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx एट h कॉमा के इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा हमारा 3h स्क्वायर बाई के। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा स्लोप हम इसको m1 मान लेते हैं, तो ये टेंजेंट का स्लोप हमारा इस तरह से आ जाएगा, और चूंकि ये टेंजेंट हमारा इस लाइन पे नॉर्मल है तो इसका स्लोप हमारा पहले देख लेते हैं। इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये हम क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 3 dy ओवर dx, ये क्या इंप्लाई करेगा इज इक्वल्स टू 0 dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4/3।
ठीक है, इसको हम मान लेते हैं m2। अब अगर ये स्लोप, ये जो टेंजेंट है ये अगर इस लाइन पे नॉर्मल है तो इसके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, m1 m2 बराबर माइनस का 1। ठीक है, m1 हमारा क्या आ जाएगा 3h² और ये m2 हमारा क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू -1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 4h² इज इक्वल्स टू -k। अब यहाँ पे देखिए ये PH, K जो पॉइंट है वो इस कर्व पे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा k² इज इक्वल्स टू 2x³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये k² इज इक्वल्स टू 2h³ हो जाएगा। अब ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो हम इसको और इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 4h² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का k², यानी ये आ जाएगा हमारा 16h⁴ इज इक्वल्स टू k²। और k² अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा क्या है, k² हो जाएगा हमारा 2h³। और यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, h³ से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो h हमारा क्या आ जाएगा 1/8। तो ये h आ गया हमारा 1/8 और k हम निकाल सकते हैं, अगर h दे रखा है तो k हम कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -k इज इक्वल्स टू 4 × 1/8 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा -k 4 × 8 × 8 क्या हो जाएगा हमारा 64। और अगर हम इसको 4 से जो है कैंसिल आउट करें तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 2 बचेगा, तो ये 24 हो जाएगा, 4 × 24। तो k हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस हटाएंगे तो k इज इक्वल्स टू -1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा h, k ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1/8 -1/16। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये हमारा कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, और जहाँ पर x हमारा क्या है -2π से 2π के बीच में है, दैट इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि ये कह रहा है जो इसके कर्व है ना, इसमें से कम से एक जो टेंजेंट है वो इस ऑप्शन में दे रखी हैं। तो पहले हम इसके टेंजेंट्स निकाल लेते हैं इस कर्व के। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, क्योंकि हमें टेंजेंट देखना है। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई, और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + dy/dx। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये हमारा क्या है, इसका स्लोप हमारा क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/x। ठीक है, तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा -½ और ये हमारा क्या हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। और ये कह रहा है कि हमें इसके वो टेंजेंट निकालने हैं जो इसके पैरेलल हो, तो इसके टेंजेंट्स का भी स्लोप क्या होगा हमारा -1/2 होगा, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है दो तो उनके स्लोप जो है वो हमारे सेम होते हैं। अब हम क्या करते हैं dy/dx यहाँ पे, यानी कि ये जो m आया ये हमारा क्या है dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से पुट करके उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -½ माइनस साइन x प्लस वाई 1 प्लस यहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा -½ ठीक है, ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ½ इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1 - ½ है, तो ये हमारा ½ बचेगा, यहाँ से ½ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन, ये क्या इम्प्लाई करेगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं साइन π/2 रख सकते हैं। साइन π/2 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये क्या इम्प्लाई करेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई हमारा क्या आ गया π/2। तो यहाँ से अगर हम देखें इस कर्व पे तो y इज इक्वल्स टू कॉस π/2, ये कॉस π/2 क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा y क्या हो गया 0 हो गया।
ठीक है। अगर y 0 है तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब अगर हम ये किसी पॉइंट x1, y1 पर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 x1। और अब हम टेंजेंट जो है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लोप होगा, स्लोप हमारा क्या दे रखा है, -½ ठीक है, -½ ये हमने यहाँ पे स्लोप जो है फाइंड आउट किया था। अब इस स्लोप ही लिख लेते हैं mx माइनस x1, ठीक है। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये y माइनस y1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर स्लोप हमारा क्या है, -½ x माइनस x1 क्या है, π/2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का π/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस x इज इक्वल्स टू π/2। ये हमारा एक टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन टू द कर्व आर, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में निकालनी है ओरिजिन से। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो इस कर्व के हमें टेंजेंट्स निकालने जो कि हमारे ओरिजिन से जाते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y dy/dx। इसमें हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस x³ यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3x², ठीक है। तो यहाँ से हमारा अगर देखें तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 3x² / 2y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा dx/dy का dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x², इसका स्क्वायर अपॉन 4y²। अब क्या करेंगे कि y² की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा x², 4 टाइम्स है x² प्लस x³, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉमन क्या मिलेगा, अंदर से अगर हम x कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो वो x² हो जाएगा। तो ये x² 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा, x² कॉमन मिल जाएगा तो ये 1 प्लस x हो जाएगा। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो dy/dx का होल स्क्वायर हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इसको ओरिजिन पर देखें 0,0 पे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये 1 आ जाएगा। 2² क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो स्लोप का स्क्वायर हमारा क्या आया है, 1 आया है। तो अगर हम स्लोप निकालें तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, +-1, ठीक है। अब अगर कोई भी जो है लाइन अगर ओरिजिन से जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। तो m हमारा क्या स्लोप आया है, +-1, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू +-x। तो इसके कर्व के जो है हमारे 2 टेंजेंट्स होंगे जो कि ओरिजिन से प्राप्त जाते होंगे, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू +-x। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू +-x। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, ये हमारे कर्व दे रखे हैं जो पैरामीटर फॉर्म में, वेयर टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एंगल π/2 टू द x एक्सिस r, ठीक है। हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे जो हमारा स्लोप है, अगर ये हम कोई कर्व देख लेते हैं इस तरह का है, ठीक है। तो हमें क्या, ये टेंजेंट है, यहाँ पे हमें ये π/4 दे रखा है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है h, k, जहाँ पे हमारा ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, π/4 है, ठीक है। तो पहले इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं इस टेंजेंट का। तो ये क्या होगा, dy/dx, ये क्या हो जाएगा, dy/dθ अपॉन dx/dθ,
डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा निकालेंगे तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए वन का डिफरेंशियल 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स का डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा ए वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्लोप पाई बाई 4। अब हम जानते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। थीटा हमारा क्या दे रखा है, पाई बाई 4, यानी टेन पाई बाई 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 बराबर साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक हम फार्मूला जानते हैं कि अगर टेन थीटा हो तो वो किसके इक्वल होता है, हमारा साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो अब चूंकि यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हमारा क्या एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आ गया। तो अब हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हमारा एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस पाई बाई 2, ये हमारा एक्स आ जाएगा। अब हम अगर वाई देख लेते हैं तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, ये हो जाएगा ए 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारे पॉइंट फाइंड आउट होके आ जाएंगे। पहला पॉइंट जो है एक्स का क्या होगा, ए 1 प्लस पाई बाई 2, और वाई का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा ए। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।